स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे, हम कर रहे हैं टॉपिक डिटर्मिनेंट और उसमें हम करेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? ये हम अपने पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए थे, पर आज में भी मैं आपको बता देता हूँ कि होमोजेनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें जो लीनियर इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड ज़ीरो हो। क्लियर है? ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनकी राइट हैंड साइड ज़ीरो हो, सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस इक्वेशंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस सेशन वी शैल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है? तो किस टाइप की इक्वेशंस को होमोजेनियस इक्वेशंस कहते हैं? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं हम 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसी इक्वेशन जिनकी राइट हैंड साइड ज़ीरो हो, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जो हैं उनको होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है? और इन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट चलते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ax इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप की इक्वेशन मिलती है जो हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके कॉफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनेगी जो जिसको a मानते हैं, और वेरिएबल की मैट्रिक्स को x ले लेंगे, और ये जो राइट हैंड साइड में जहाँ b मैट्रिक्स बनती थी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है? तो हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में ax इज़ इक्वल टू b बनता था। ठीक है? और अगर b इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, जिस इक्वेशन में b ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ये वाला b ज़ीरो हो जाए, उस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन कहते थे। ठीक है? कहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन हाउ टू सॉल्व द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें। ठीक है? और ये इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हैं, यहाँ से इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो यहाँ से ये कॉफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनती है 3 4, ये 1 माइनस 1 1, और यहाँ पे 2 माइनस 1 एंड 3, और यहाँ पे बनेगी वेरिएबल की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है? तो ये ए आ जाएगा, ये एक्स मान लेंगे, और इसको बी तो हमारे पास ज़ीरो, ये ओ मैट्रिक्स आ गई। तो ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। हमारे पास यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन में सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है? फर्स्ट केस क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ठीक? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आता है, मतलब ज़ीरो नहीं आता, सॉरी। ठीक है? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, उस केस में हमेशा याद रखिए फर्स्ट कंडीशन है ये इसकी, कि फर्स्ट केस है कि सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट निकाल के अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इन दैट केस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x y z तीनों वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है? इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है? कि ये सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा होमोजेनियस इक्वेशन का। कब? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, उस केस में एक्स भी, वाई भी और जेड तीनों वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो रहेगी।
ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन का एंड हो जाएगा, ठीक है, एंड इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड केस आता है, अगर हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, ठीक है, और इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आए तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में क्या कंडीशन आती है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, देन द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे, और इन सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम अपने जो पिछला वीडियोस था उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन में, वैसे ही नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के केस में जब हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें जैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाले थे, वैल्यूज़ निकाली थी एक्स वाई जेड की, वैसे ही इसमें निकाली जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशंस दिए होंगी लीनियर इक्वेशन, उनमें से कोई भी दो इक्वेशंस में एक्स वाई या जेड किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करके हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो हैं वो निकालते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।